हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में, आयुष एंड आर शो कॉमेडियन में। ये देखिए, आज मेरी दादी की 13वीं है। 13 दिन हो चुके थे, तो 13 दिन बाद जो पुण्यतिथि मनाई जाती है, जो पूजन किया जाता है, पिंडदान वगैरह होता है, वही सब आज होना था। तो यहाँ सब लोग आ चुके थे। मीनू आ गई थी, मैं आ गई थी, दीदी नहीं आ पाई थी। दीदी 13 को ही आई थी, जिस दिन पुण्यतिथि 13वीं थी उनकी, उसी दिन आई थी। हम लोग आ गए थे 12 तारीख को, शाम को ही पहुँच गए थे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको, मैंने अपनी दादी की फ़ोटो दिखाई, फ़ोटो बन के आ चुकी थी, तो वही सब लोग देख रहे थे दादी की फ़ोटो। फिर इसके बाद बस सब लोग थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे थे, और वैसे भी सब लोग इकट्ठा हो तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पे ये देखिए, पापा शेविंग कर रहे थे। वो कभी अपने हाथ से नहीं करते, तो उनको बन नहीं रही थी, तो मेरा छोटा भाई करवा रहा था, हेल्प करवा रहा था उनकी। और यहाँ पे ये देखिए, बस 13 की डेट लग चुकी थी, सुबह का टाइम था, तो बस वही खाना वगैरह बनना स्टार्ट हो गया था। हलवाई वगैरह सब आ चुके थे। ये मेरा दूसरा वाला आंगन है। यहाँ पे मैंने, मेरे बड़े भाई लोगों ने, दोनों भाइयों ने मिलकर फैक्ट्री खोली हुई थी कुरकुरे वगैरह की। बट वो किसी कारण पर, भगवान की वजह से, भगवान को शायद ही पसंद नहीं था कि ये लोग आगे बढ़ें। हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही छिपा हो। जो भी हो, भगवान जी की मर्जी ना होगी कि हम लोग ये आगे काम करें। ये मशीन देख रहे होंगे आप, ये सब मेरे बड़े भाइयों ने ली थी। बड़े भाई और छोटे भाई सब ने मिल के ली थी, कुरकुरे की फैक्ट्री खोली थी। बट अचानक बारिश की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, और वो फैक्ट्री भी बंद हो गई, सारी मशीन वगैरह पिचक गई थी, पूरा घर रह गया था, पूरा घर वो हो गया था, गिर गया था। इस वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। और यहाँ घर पे, यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, ये वो वाला घर है। तो यहाँ पे दादी की बस वही 13वीं की पूजा, पिंडदान वगैरह चल रहा था। पापा बैठे थे, पंडित जी बैठे थे, बाकी और भी सब लोग बैठे हुए थे। और बस वही सब वहाँ, यहाँ पे पूजन वगैरह चल रहा था। वहाँ पे खाना पीना बनाना स्टार्ट हो गया था। ये बात मैंने आपको कभी ब्लॉग में नहीं बताई। एक बार मैं सोच रही थी, जब रक्षाबंधन में गई थी, कि मैं आपको बताऊंगी, फैक्ट्री की सारी फ़ोटो दिखाऊंगी, आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। तभी मैंने सोचा, बट मैं उस टाइम पे तो नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए अभी वीडियो बनाई है मैंने। तो मैंने अभी बता दिया कि ये हादसा हो गया था अचानक से। और लेकिन ये है कि बड़ों का आशीर्वाद है, तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ सब मैनेज हो रहा है धीरे धीरे। बट उसमें बहुत ज़्यादा भैया लोगों, पापा लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। और भगवान की दया से इतना अच्छा था कि मतलब किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। उस टाइम पे कोई भी वर्कर नहीं थे वहाँ पे, बस खाली मशीन ही थी। तो इस वजह से वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, फालतू का हादसा नहीं हो पाया था। बस ये है कि हाँ, नुकसान तो बहुत हो गया था। कम से कम 8-10 लाख रुपए का भैया लोगों का, पापा लोगों का नुकसान हो गया था। लेकिन भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे सब मैनेज हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हाँ, कि पंडित जी पूजन करवा रहे थे। अभी थोड़ा सा मुझे और आयुष को, आरव को हल्की खांसी भी आ रही है और जुकाम में, बाकी तबीयत अब काफ़ी अच्छी है, पहले से काफ़ी बेटर है। और ये देखिए, आप मेरी दादी की फ़ोटो देख रहे होंगे। दादी मेरी कितनी अच्छी लग रही हैं इन फ़ोटो में। देखिए, ये मेरी दादी हमेशा ऐसे ही, जैसे अभी यहाँ फ़ोटो में हंस रही हैं, ऐसे हंसते रहते थे। हम लोग खूब चिढ़ाते रहते थे, सब कुछ करते रहते थे, फिर भी दादी मेरी हमेशा हंसती ही रहती थी। सब लोग चिढ़ा देते थे, पर भी एक तो पर ये है कि दादी के जाने के बाद सब कुछ अकेला, मेरी मम्मी तो बिल्कुल अकेली ही रह गई हैं। मेरी मम्मी, ये था कि कम से कम सहारा था मेरी मम्मी को कि दादी तो हैं, दादी तो हैं। पर अम्मा के चले जाने से मेरी मम्मी अकेली हो गई हैं। अब घर पे बस मम्मी पापा बचे हैं। अभी तक मम्मी पापा दादी रहते थे, अब मेरी दादी नहीं रही, तो मेरे बस मम्मी पापा ही रहेंगे घर में अकेले। मम्मी और भी ज़्यादा घबरा, मम्मी को सोच के कह रही थी, इतना ज़्यादा उलझन होती है मुझे, इतनी उलझन होती है। जब भी मैं थोड़ी सोच लेती हूँ कि मुझे अब अकेले रहना है, तो इतना अजीब लगता है। होता है, सबको लगता है, सबको। अब वो ये था कि उनका बुढ़ापा है, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी दादी। अम्मा, आप लोगों ने फ़ोटो में देखा होगा, मेरी अम्मा काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी।
तो बस वही, अब उनका समय भी आ गया था, काफ़ी दिक्कतें थी उन्हें बहुत ज़्यादा। अब मतलब अब उनका क्या है कि बुढ़ापा था, ये है कि भगवान ने जो किया ठीक है, जो भी भगवान करता है सब ठीक है। यहाँ पे देखिए आप पूजन वगैरह चल रहा था, पंडित जी पापा को बता रहे थे। ये मेरे पापा पीछे, मेरे बड़े पापा बैठे हुए हैं और चाचा लोग भी बैठे हैं, भाई लोग भी बैठे हैं, दी और यहाँ पे मैं बहुत सब लोग परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये पूजन चल रहा था, पंडित जी अपना मंत्र जो भी होता है वो सब करवा रहे थे, पढ़ रहे थे मंत्र। तो बस वही यहाँ पे ये मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, मेरे छोटे मतलब मेरे भाई हैं रोहन भैया, वो भी काम करवा। सब लोग इतना बिजी थे, इतने ज़्यादा बिजी थे, सब लोग काम करवाने में लगे थे। उधर इस घर में पिंडदान हो रहा था तो यहाँ भी देखना, यहाँ भी चीज़ें देना, और वहाँ पे हो रहा था खाना पीना बन रहा था, हलवाई बनवा रहा था खाना पीना उस वाले रूम घर में। तो सब लोग वहाँ भागा दौड़ी, बस सब लोगों की भागा दौड़ी ही चल रही थी। कोई कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। फिर इसके बाद जब पूजन वगैरह हो गया था, ये पूजन चल रहा था, सबको ये मान लोगों को जो पंडित होते हैं और मान को ये सब चीज़ें दी जाती हैं, तो वही चीज़ें रखी थी दान करने के लिए, सामने रखी हुई थी। जो भी चीज़ें होती हैं वही सब रखा हुआ था। पंडित जी अपना पूजन वगैरह करवा चुके थे और यहाँ देखिए हलवाई ने सब कुछ बनवा दिया था, खाना ना सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। बस पिंडदान के बाद सीधे पंडित जी को, पंडित लोगों को खाना खिलाया जाता है, जो पंडित होते हैं। तो वही देखिए खाना, पंडितों का जो खाना हुआ था वो इस वाले घर में हुआ था जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और इसके बाद बाकी सबका खाना वहीं हुआ था फैक्ट्री में जहाँ पे खाना बन रहा था। वहाँ पे काफ़ी बहुत सारी जगह है। अभी मैं आपको अब कभी जाऊँगी घर तो मैं आपको एक और घर की दिखाऊँगी। वहाँ पे एक घर और है दूसरा, तो उस पर कोई काम नहीं हुआ था, वहाँ पे शादियों में काम होता रहा है, बट अभी इस बार नहीं हुआ था कोई काम। इस बार फैक्ट्री में काम करवा दिया गया था ये 13वीं का। तो बस यहाँ पे पंडित जो थे, मेरे गांव के पंडित लोग थे, वो सब खाना खा रहे थे। और खाने में पूड़ी थी, सब्जी थी, छोले की सब्जी थी, एक सूखी सब्जी हुई थी, पुलाव था और रायता था, खीर था, रसगुल्ले थे और बूंदी थी। मतलब जितना हम बड़े पापा लोगों से बन सका उन्होंने पूरा अच्छे से अच्छा करना चाहा, सब कुछ अच्छे से अच्छा किया। और यहाँ पे खाना पीना सबका चलने लगा था, स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सबसे पहले पंडित होते हैं जो वो खाते हैं, और पंडित लोगों ने खाना खाया था। तो बस इसके बाद सबका खाना स्टार्ट करवा दिया गया था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। और यहाँ पे सब लोग बैठे थे, ये सब लोग पिंडदान हो चुका था, सब लोग बस मस्ती कर रहे थे, सब लोग बातें कर रहे थे। हाँ, और ये मेरी दीदी जो लिए हैं बेटी को, ये मेरे बड़े पापा की नातिन है, मतलब मेरे बड़े भाई की बेटी है। मेरी भाभी भैया मुंबई में रहते हैं, उन्हीं की बेटी है। तो बस वो सबको देख के, बुआ के पास थी तो खुश हो रही थी सबको देख के। बस ये भी आरव से छोटी है, सबको देख के इतना खुश हो रही थी। जहाँ सब लोग बुला दें छोटी, उसको प्यार से छोटी छोटी बोलते हैं, तो जहाँ बुलाएं छोटी तो छोटी, इतना खुश हो रही थी। तो सब लोग इसी को, इन भाभी की, ये जो ब्लू साड़ी पहने हुए हैं ये मेरी भाभी हैं, तो इन्हीं की बेटी है ये। हाँ, ये मेरे बड़े पापा की बेटी हैं, ये चाची हैं, दादी हैं, जीजा जी लोग अलग बातें कर रहे थे सब लोग। यहाँ पे जीजा जी थे मेरे, शायद मामा लोग भी बैठे हुए थे, शायद क्या ये मेरे सबसे छोटे मामा हैं। मेरे बड़े मामा नहीं आ पाए थे, बड़े मामा के बेटे वगैरह आए थे, जो मेरे मंझले मामा, मेरे 3 मामा हैं, तो मंझले मामा भी नहीं आ पाए थे क्योंकि वो इस समय ऑस्ट्रेलिया में थे, तो वो नहीं आ पाए। ये मेरी मम्मी हैं, भाभी हैं, इनको तो आप सबको ही जानता होगा। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, विवेक आकांक्षा श्रीवास्तव के नाम से। आप प्लीज़ उसको एक बार विजिट करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक मेरे भाई का यूट्यूब चैनल है अंशु श्रीवास्तव, उसको भी देखिएगा। उसके में अभी कम वीडियो हैं, बट वो अब स्टार्ट कर रहा है धीरे धीरे। ये सब लोग यहाँ मौसी लोग बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। और ये देखिए ये छोटी बहन है, इसको भी आप जानते होंगे, अभी रक्षाबंधन में मिले थे, तो सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे सबके साथ। और जो छोटे बच्चे थे वो भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बारिश हो गई थी 2 दिन से कंटिन्यू, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी कि अब काफ़ी ठंडक भी आ चुकी थी। और ये देखिए ये सब फैमिली हम लोग बैठे हुए थे यहाँ, रात की शायद करीब 10:30 या 11 बजने वाले थे समथिंग।
10:30 तो हो ही गए थे। तो बस सब लोग मस्ती कर रहे थे सब लोग। तो मैंने सोचा चलिए यादें हैं ये, एक बार वीडियो बना लेती हूँ। तो बस सबके मैंने एक बार वीडियो बनाई और मैंने कहा चलो ये चीज़ें क्या है कि अपना यूट्यूब में मैंने डाल दिया, अब जब जी चाहे तब देख सकती हूँ इसको। और मैं क्या, सब कोई भी देख सकता है। यादें हैं एक बार कैद हो गई, जो मेमोरी में आ गई तो आ गई बस। तो वही है, मैंने सोचा चलिए ब्लॉग बना लेती हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा था और मैंने ब्लॉग बनाया भी नहीं था, बच्चों ने, मेरे आयुष ने और आदि ने मिलके बनाया हुआ था। ये लोग बना रहे थे ब्लॉग और यही लोग जाते थे तो बस वीडियो बना देते थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ चलिए, अब मैं आपको अगला ब्लॉग जल्दी ही आपके साथ लेके आऊँगी, शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगला ब्लॉग देखने के लिए आप लोग तैयार रहिए। बाय।